नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज समय तक और मैं हूं आपके साथ अमन त्रिवेदी। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। रॉकेट की रफ्तार से बढ़ रही भारत की इकोनॉमी। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज ने 2024 के लिए भारत की ग्रोथ रेट के अनुमान को बढ़ाकर 6.8% किया। पीएम मोदी बोले, मेरे तीसरे कार्यकाल में भारत को दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनाकर ही दम लूंगा, ये मैं आप लोगों से वादा करता हूँ। 140 करोड़ देशवासी ही मेरा परिवार। तेलंगाना में पीएम मोदी बोले, देशवासियों के लिए बचपन में घर छोड़ा था, इन्हीं के लिए जीवन खपा दूंगा। वहीं बीजेपी ने छिड़ा नया कैंपेन। शाह, नड्डा समेत कई नेताओं ने बदली सोशल प्रोफाइल। लिखा, मोदी का परिवार। पटना में लालू यादव ने कहा था, पीएम का कोई परिवार नहीं। झूठी गारंटियों का झोला लेकर घूम रहे पीएम मोदी। रोजगार को लेकर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। बोले, नरेंद्र मोदी की नियति रोजगार देने की नहीं, नए पद निकालना तो दूर की बात, वह केंद्र सरकार के खाली पड़े पदों पर भी कुंडली मारकर बैठे हैं। दिल्ली में 18+ महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 1,000 रुपए। विधानसभा में बजट के दौरान वित्त मंत्री अतिशी मार्लेना ने किए कई बड़े ऐलान। बोली, राम राज्य के लिए 9 साल दिन रात मेहनत की। पीएम मोदी 6 मार्च को पश्चिम बंगाल और बिहार का दौरा करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री कोलकाता में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो टनल का करेंगे उद्घाटन। रेलवे के सूत्रों के मुताबिक ये मेट्रो हावड़ा मैदान और एक्सप्लेनेड के बीच दौड़ेगी। बिना ट्रैक्टरों के आगे नहीं बढ़ेंगे। खनौरी और शंभू बॉर्डर पर ही रहेंगे किसान। सरवन सिंह पांडेय ने मोदी सरकार को दी चेतावनी। कहा, हमने दिल्ली कुछ का अपना फैसला नहीं बदला, हम तब तक इंतजार करेंगे जब तक सरकार सड़कें फिर से नहीं खोल देती। बीजेपी ने मनरेगा का बजट बंद कर उद्योगपतियों को दिया। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर बोला हमला। कहा, हम चाहते हैं कि 90% भारतीयों को न्याय मिले, इसके लिए क्रांतिकारी कदम है जातिगत जनगणना। उससे पता चल जाएगा कि किसके हाथ में कितना धन है। वोट के बदले नोट मामले में सांसदों और विधायकों को नहीं मिलेगी मुकदमे से राहत। सुप्रीम कोर्ट ने पलटा अपना 26 साल पुराना फैसला। कहा, हम अपने आदेश से सहमत नहीं, घूसखोरी की छूट नहीं दे सकते। हज यात्रा पर जाने वालों के लिए खुशखबरी, अब मोबाइल ऐप से ले सकेंगे सभी जानकारी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने लॉन्च किया हज सुविधा ऐप। इसमें यात्रियों की सुविधा के लिए 10 भाषाओं में मिलेगी गाइडेंस। इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी देने के लिए एसबीआई ने मांगी 30 जून तक की मोहलत। एससी ने 6 मार्च की डेडलाइन दी थी। सस्ता हुआ सोना चांदी की कीमतों में भी आई गिरावट। एमसीएक्स एक्सचेंज पर सोना 102 रुपए की गिरावट के साथ 63,461 रुपए प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। वहीं चांदी 240 रुपए की गिरावट के साथ 72,038 रुपए प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करती दिखी। जीत कर आइए, जल्द ही मिलेंगे। आखिरी कैबिनेट मीटिंग में मंत्रियों से बोले पीएम मोदी। 5 साल की योजना और मोदी 3.0 के पहले 100 दिन की प्लानिंग पर की चर्चा। साथ ही विवादों से दूर रहने और डीप फेक से सावधान रहने की दी सलाह। किसानों को लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा आदेश। प्रदेश में खराब मौसम, तेज हवा और ओलावृष्टि से अन्नदाता की फसलों को हुए नुकसान के क्षतिपूर्ति के लिए सर्वे कराने के दिए निर्देश। कहा, 24 घंटे में दे फसलों का मुआवजा। कुछ ऐसा होगा भारत का पहला अंतरिक्ष स्टेशन। वजन 400 टन, अध्ययन प्रयोग सब कुछ होगा खास। ईडी का समन गैर कानूनी, फिर भी हर सवाल का दूंगा जवाब। शराब नीति मामले में 8वीं बार भी पेश नहीं हुए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। जांच एजेंसी से कहा, 12 मार्च के बाद की तारीख दीजिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेश हो जाऊंगा। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में लोकसभा चुनाव के लिए सीट शेयरिंग को लेकर इंडिया ब्लॉक के दलों में नहीं हो सका कोई फैसला। नेशनल कॉन्फ्रेंस 3 और पीडीपी 1 सीट पर अड़ी। कहा, बात नहीं मानी तो अकेले लड़ेंगे चुनाव। आसमान पर भारत पाकिस्तान T20 विश्व कप मैच के टिकटों के दाम। प्लेटफॉर्म सीट गीत पर सबसे महंगी टिकट $1,75,000 यानी लगभग 1.4 करोड़ रुपए की। इसमें प्लेटफॉर्म चार्ज और अतिरिक्त फीस जोड़ दे तो आंकड़े करीब 1.86 करोड़ रुपए तक पहुंच जाते हैं। मुस्लिम देश यूएई में दिखा अयोध्या जैसा नजारा। अबू धाबी के हिंदू मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। पहले ही दिन 65,000 लोगों ने किए दर्शन। 14 फरवरी को पीएम मोदी ने किया था इस मंदिर का उद्घाटन। इसरो चीफ सोमनाथ को हुआ कैंसर। आदित्य L1 के लॉन्च के दिन मिली थी खबर। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान खुद उन्होंने इस गंभीर बीमारी का किया खुलासा। हालांकि अब उनका कहना है कि वह पूरी तरह से ठीक है। वाराणसी से चुनाव लड़ सकते हैं जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक। कांग्रेस की केंद्रीय कमेटी के फीडबैक में मिला सुझाव। हालांकि पार्टी की तरफ से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। 8 और 9 मार्च को असम के काजीरंगा नेशनल पार्क जाएंगे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री 8 मार्च की शाम नेशनल पार्क पहुंचेंगे और रात वहीं बिताएंगे। इस दौरान पीएम जीप सफारी पर निकलेंगे और हाथी की सवारी भी करेंगे। अगर पॉपुलर मोबाइल भुगतान प्रणाली यूपीआई से ट्रांजैक्शन पर चार्ज लिया गया तो ज्यादातर यूजर बंद कर देंगे इस्तेमाल। लेटेस्ट सर्वे में हुआ खुलासा। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने निकाला मोदी की गारंटी का तोड़। घोषणा पत्र में जर्मनी का मॉडल करेगी पेश। रोजगार देने की गारंटी और पेपर लीक जैसे बड़े मुद्दों पर युवाओं का ध्यान खींचने वाली कई बातें कर सकती है शामिल। आम आदमी पार्टी को लगा बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने 15 जून तक पार्टी दफ्तर खाली करने का दिया आदेश। कहा, यह हाईकोर्ट की जमीन पर अतिक्रमण ऑफिस के लिए केंद्र से मांगे जगह। पीएम मोदी ने तेलंगाना को दी 56,000 करोड़ की कई विकास परियोजनाओं की सौगात। कहा, आज गांव हो या शहर, महिला बुजुर्ग और युवा हर कोई कर रहा अब की बार 400 पार। 86 इंटरनेशनल और 350 डोमेस्टिक, कुल 4500 पैसेंजर। अनंत अंबानी और राधिका की प्री वेडिंग सेरेमनी से टूटे जामनगर एयरपोर्ट के सभी रिकॉर्ड। सुप्रीम
सुप्रीम कोर्ट ने सनातन के खिलाफ बयान को लेकर डीएम के नेता और तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन को लगाई फटकार। कहा, आप आम आदमी नहीं राजनेता है, आपको पता होना चाहिए कि इस तरह की टिप्पणी का क्या नतीजा होगा। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पीएम मोदी ने तेलंगाना को दी 56,000 करोड़ की कई विकास परियोजनाओं की सौगात। कहा, आज गांव हो या शहर, महिला, बुजुर्ग और युवा, हर कोई कह रहा है अब की बात 400 पार। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के आदिलाबाद में 56,000 करोड़ रुपए के कई प्रोजेक्ट का इनोग्रेशन किया। इसके बाद उन्होंने यहां एक रैली को संबोधित किया। 25 मिनट की स्पीच उन्होंने परिवारवाद, कांग्रेस, बीआरएस और तेलंगाना के विकास पर बात की। इस दौरान पीएम ने कहा कि आज गांव हो या शहर, महिला, बुजुर्ग, युवा, हर कोई कह रहा है अब की बार 400 पार। प्रधानमंत्री ने कहा, जब भी मैं परिवारवाद की राजनीति की बात करता हूं तो विपक्ष के लोग कहते हैं कि मोदी का तो कोई परिवार ही नहीं है। इन्हें बताना चाहता हूं कि मेरा देश 140 करोड़ देशवासी मेरा परिवार है। देशवासियों के लिए बचपन में घर छोड़ा था, इन्हीं के लिए जीवन खपा दूंगा। दरअसल पटना में 2 मार्च को महागठबंधन की रैली में लालू प्रसाद यादव ने कहा था, मोदी कोई चीज है क्या? ये आजकल परिवारवाद पर हमला कर रहे हैं, कहते हैं कि लोग परिवार के लिए लड़ रहे हैं, आपके पास परिवार ही नहीं है। इसके बाद तेलंगाना के आदिलाबाद की रैली में प्रधानमंत्री ने लालू यादव का नाम लिए बिना इसका जवाब दिया। इसके फौरन बाद भाजपा के बड़े नेताओं ने सोशल मीडिया एक्स पर अपने नाम के आगे लिखा मोदी का परिवार। पीएम मोदी ने कहा, पिछले 15 दिनों के दौरान ही तेल और गैस क्षेत्र के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं देश को समर्पित की गई। इन 15 दिनों ने आत्मनिर्भर भारत का निर्माण किया है। प्रधानमंत्री ने कहा, चुनाव तो जब आएगा तब देखा जाएगा, मुझे तो देश को आगे बढ़ाना है। उन्होंने कहा, जिसका कोई नहीं है वो भी मोदी के हैं और मोदी उनका है। पीएम ने कहा, मेरा भारत मेरा परिवार की भावना का विस्तार लेकर मैं सपनों को संकल्प के साथ सिद्ध करने के लिए आपके लिए जी रहा हूं, जूझ रहा हूं और जूझता रहूंगा। झूठी गारंटियों का झोला लेकर घूम रहे पीएम मोदी। रोजगार को लेकर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। बोले, नरेंद्र मोदी की नियति रोजगार देने की नहीं, नए पद निकालना तो दूर, वह केंद्र सरकार के खाली पड़े पदों पर भी कुंडली मारकर बैठे हैं। जी हां, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने रोजगार के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। उन्होंने पीएम मोदी की नियत पर सवाल खड़े कर दिए। साथ ही उन्होंने महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अग्निवीर योजना, मनरेगा और पेपर लीक जैसे मुद्दों को लेकर युवाओं से संवाद किया। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट के जरिए कहा कि देश के युवाओं, एक बात नोट कर लो, पीएम मोदी की रोजगार देने की नियति नहीं है, नए पद निकालना तो दूर की बात, वह केंद्र सरकार के खाली पड़े पदों पर भी कुंडली मारकर बैठे हुए हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि अगर संसद में पेश किए गए केंद्र सरकार के आंकड़ों को ही माने तो 78 विभागों में 9,64,000 पद खाली पड़े हैं। महत्वपूर्ण विभागों में ही देखें तो रेलवे में 2.93 लाख, गृह मंत्रालय में 1.43 लाख और रक्षा मंत्रालय में 2.64 लाख पद खाली है। उन्होंने कहा, क्या केंद्र सरकार के पास इस बात का जवाब है कि 15 प्रमुख विभागों में 30% से ज्यादा पद खाली क्यों है? कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आगे कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने मनरेगा का बजट बंद कर दिया और यह बजट देश के 15 से 20 बड़े उद्योगपतियों को दे दिया गया। राहुल गांधी ने कहा कि मनरेगा के बजट से आम लोगों व ग्रामीणों को रोजगार मिलता है, लेकिन मोदी जी कहते हैं कि बेकार योजना है। कांग्रेस नेता ने कहा कि झूठी गारंटियों का झूला लेकर घूम रहे प्रधानमंत्री के अपने ही कार्यालय में बड़ी संख्या में अति महत्वपूर्ण पद खाली क्यों हैं? उन्होंने कहा, स्थायी नौकरी देने को बोझ मानने वाली भाजपा सरकार लगातार संविदा व्यवस्था को बढ़ावा दे रही है, जहां न सुरक्षा है न सम्मान, खाली पड़े पद देश के युवाओं का है और हमने इन्हें भरने के लिए एक ठोस प्लान तैयार किया है। राहुल गांधी ने कहा कि इंडिया गठबंधन का संकल्प है, हम युवाओं के लिए नौकरी के बंद द्वार खोल देंगे। बेरोजगारी के अंधेरे को चीर कर युवाओं के भाग्य का सूर्योदय होने वाला है। दिल्ली में 18+ महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 1,000 रुपए। विधानसभा में बजट के दौरान वित्त मंत्री आतिशी मार्लेना ने किए कई बड़े ऐलान। बोली, राम राज्य के लिए 9 साल दिन रात मेहनत की। दिल्ली की वित्त मंत्री आतिशी मार्लेना ने साल 2024-25 के लिए 76,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। आतिशी ने बजट में 18 साल से ऊपर की महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए देने की घोषणा की है। इसके लिए सरकार महिला सम्मान योजना लेकर आई। आतिशी ने विधानसभा में बजट के दौरान अपने भाषण में कहा कि अब तक अमीर का बच्चा अमीर होता था, गरीब का बच्चा ही गरीब रह जाता था, यह राम राज्य की परिकल्पना के उलट था। आतिशी ने कहा, केजरीवाल सरकार ने पुरानी चीजों को बदल दिया। अब दिल्ली में मजदूरों के बच्चे मैनेजिंग डायरेक्टर बन रही हैं। हमने अपने बजट का 1/4 हिस्सा सिर्फ शिक्षा पर खर्च किया। इस साल हमने शिक्षा के लिए 16,396 करोड़ का बजट रखा है। वित्त मंत्री आतिशी ने कहा कि दिल्ली अपने राम राज्य के सपनों की तरह बढ़ रही है, गरीब परिवार को फ्री में इलाज मिल रहा है। आतिशी ने कहा, राम राज्य का अगला सिद्धांत महिला सुरक्षा है। एक महिला होने के नाते मुझे गर्व है कि महिलाओं की जरूरतों को सबसे आगे रखा है। बिजली, पानी, काबिल मोहल्ला क्लिनिक हो या बुजुर्ग माताओं को तीर्थ पर भेजना हो, 2014 और 2024 तुलना में महिलाओं को बेहतर जिंदगी देने की कोशिश की है। साथ ही कहा, आज दिल्ली सरकार के स्कूलों में 9 लाख से ज्यादा लड़कियां पढ़ रही हैं। इन स्कूलों के पढ़ने वाली 933 लड़कियों ने नीट और 123 लड़कियों ने जेई की परीक्षा पास की। आतिशी ने यहां प्रति व्यक्ति आय का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि दिल्ली देश में 1 करोड़ से अधिक आबादी वाले राज्यों में प्रति व्यक्ति आय वाली सिटी में सबसे आगे है। फिलहाल खबर में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिएगा न्यूज समय तक और दीजिए यानी हमें यानी कि अमन त्रिवेदी को इजाजत। नमस्कार।